हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 9 साइंस चैप्टर 2 उसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। इससे पहले अलग अलग पार्ट्स में मैंने इंटेक्स्ट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपको 9th क्लास की साइंस और क्वेश्चन आंसर्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके आप वो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नाउ विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको इन चीज़ों को सेपरेट करना है, आप कौन कौन से मेथड अप्लाई करोगे। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को आपको उसके सॉल्यूशन से अलग करना है। ठीक है, मैं इसको नीचे मैंने आंसर भी लगा रखे हैं तो आप देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को आपको पानी से अलग करना है, तो वो केवल इवेपोरेशन से हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, मतलब बेसिकली एक मिक्सचर जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें भी यही होगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा जो वेपर फॉर्म में है, उसको हम सब्लिमेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। अगर इंजन ऑयल में थोड़े से कार की जो इंजन ऑयल है उसमें कुछ पीसेस पड़े हैं तो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन से। डिफरेंट पिगमेंट आते हैं, ये तो बहुत ईजी हो जाता है, इसमें क्रोमेटोग्राफी यूज हो जाएगा ताकि अलग अलग कलर जो भी कलर्स हैं वो अलग हो जाए। बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि आपको जो हल्की चीज है उसको ऊपर लेके जाना है, कर्ड से अलग करना है, तो सेंट्रीफिकेशन मेथड यहाँ पे यूज होता है। सिक्स्थ है ऑयल फ्रॉम वाटर। तो ऑयल फ्रॉम वाटर कैसे अलग होता है। ऑयल फ्रॉम वाटर को अगर आपको अलग करना है तो उसका एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। उसकी हेल्प से आप आराम से उसको अलग कर सकते हो, क्योंकि सपोज यहाँ पे अगर वाटर इकट्ठा हो रहा है, ऊपर ऑयल हो रहा है, तो नीचे से वाटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टी लीव्स फ्रॉम द टी। ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम उसको सेपरेट आउट कर देते हैं। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, तो आयरन पिन्स गिरी हुई है सैंड के अंदर, तो मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन से मैग्नेट को यूज करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क हमारा विनोइंग मेथड से हो जाएगा, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था, क्योंकि बहुत हल्का होता है ये और ग्रेन्स थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो विनोइंग में विंड को यूज करके हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, इसके लिए हम लोग सेडिमेंटेशन यूज कर सकते हैं या फिर एलम ऐड करके भी उसको सेटल डाउन करवा सकते हैं। ठीक है, उसको लोडिंग भी बोल देते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 कह रहा है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो ये सारी चीजों को यूज करके आपको बेसिकली कैसे आप टी बनाओगे वो करना है। तो काफी इजी है, जैसे कि मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ। आप 2 से 3 कप पानी लीजिए जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर हम बाकी की चीजें मिलाने वाले हैं। उसके बाद आप उसे गैस बर्नर पे रख दीजिए। उसके बाद आप उसके अंदर मिल्क एंड शुगर डालोगे जो बेसिकली सॉल्यूट का काम करेगी। इनफैक्ट आप कोई भी चीज डालते हो तो वो सॉल्यूट का काम करेगी पानी के अंदर, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा है वो वहां पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। उसके बाद आप स्टिर करोगे स्पून से। उसके बाद क्या होगा, शुगर डिसॉल्व होना शुरू कर देगी। डिसॉल्व वर्ड आपने यूज कर लिया। मिल्क बिकम मिक्सेबल विद वाटर, मतलब अच्छे से उसके साथ मिल जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्दर बॉयल द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम ताकि शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। नाउ आप इसके अंदर टी लीव्स वगैरह ऐड कर दोगे, वो भी सॉल्यूट का काम करेगी। आप अगेन उसको क्या करोगे, बॉईल करोगे, फिल्टर करोगे सीव से, और टी लीव्स अलग हो जाएंगी एज रेसिड्यू। क्यों, क्योंकि वो इनसॉल्यूबल होती हैं। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस में आपने चाय भी बना ली और आपने पूरा डिटेल में बता भी दिया वो सारे वर्ड्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे लिखा है प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। तो प्रज्ञा ने 4 चीजों को टेस्ट किया, 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस को टेम्परेचर पे, जो डाटा है उसको कलेक्ट किया। उसके बाद जो रिजल्ट है वो यहाँ टेबल में दे ही रखे हैं। ठीक है, एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी जो नीचे है वो ग्राम में दे रखा है, वो डिसॉल्व हुए हुए 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ पहला क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ध्यान से देखते हुए चलते हैं, कितना मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रैक्टिस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313। ठीक है, ये इसने पहले से बता रखा है कि ये सब जो उसने डिसॉल्व किया है वो 100 ग्राम में किया है। ठीक है, मैं आपको इसको सॉल्व करवाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ी सी स्पेस जहां पर हो यहीं पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने बोला कि जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम नाइट्रेट की 313 के पे, वो कितनी है, 62 ग्राम्स। ठीक है, कैसे पता चला 62 ग्राम से, एक मिनट रुकिए, 100 ग्राम्स में इसने डिसॉल्व किया हुआ है, ये देखिए 62 ग्राम्स। ठीक है, 313 पे इतने टेम्परेचर पे 62 ग्राम्स है। जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ इसका मतलब है कि 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज नीडेड, यानी हमें इतना पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में इन 100 ग्राम्स। मतलब इतना, जिसे कहते हैं ना पोटेशियम नाइट्रेट लगा टू
टू मेक मतलब उसको बनाया आपने, किसको बनाया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम नाइट्रेट का 100 ग्राम के अंदर। ये ऊपर गिवन था 100 ग्राम, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि अगर हमें 50 ग्राम का बनाना है, 50 ग्राम का आपको बनाना है, पहले 100 था, अब 50 ग्राम का बनाना है तो कितना लगेगा। तो ये कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, आप सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको 100 से सीधे 50 का डाटा देना है। तो 100 से अगर सीधे 50 का डाटा आप दे रहे हो तो 62 से वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका जितना इसमें लगा उसका हाफ लगेगा। तो इसमें अगर 62 लगा है तो इसमें इसका आधा लगेगा, तो कितना हो गया वो 31 ग्राम्स, ठीक है। इतना आपको पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ये काफी इजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर। पोटेशियम क्लोराइड का पानी में सॉल्यूशन बनाया एट 353 केल्विन, ठीक है, मतलब यहां पे बनाया, इतना ग्राम ऐड किया। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। उसने क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि पूरी तरह से जिसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, इतने टेम्परेचर पे उसने उसको बनाया और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रूम में छोड़ दिया। वो क्या ऑब्जर्व करेगी जब सॉल्यूशन कूल होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अगेन, व्हेन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट 353 केल्विन इज कूल्ड, तो पहले उसने उसको सैचुरेटेड बना दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद कूल होने के लिए छोड़ दिया है, तो वो देखेगी कि जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड की वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ठंडा होने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो वो जो चीजें उसने ऐड करी हैं वो क्रिस्टल की तरह सेपरेट होना शुरू कर देंगी एंड कंटेनर के बॉटम में सेचुरेट मतलब होके वहां पे सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे। समझ में आया। बेसिकली उसने बहुत ज्यादा हीट करके उसको सेचुरेटेड तो बना लिया, नॉर्मल सोल्यूशन बनाया होता तो नहीं होता, बट सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड मतलब और ज्यादा उसमें अब मिक्स नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर भी बढ़ा रखा है उसने, तो जैसे वो ठंडा करेगी वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, वो क्रिस्टल फॉर्म में अलग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। अब सॉल्युबिलिटी ढूंढिए हर सॉल्ट की 293 पे। देखिए ये रहा 293, 32, 36, 35, 37, ये सब सॉल्युबिलिटी है सारे सॉल्ट की, कितने पे, 293 केल्विन पे। कौन सा सॉल्ट है जिसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये वाला सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। बेसिकली वो कह रहा है कि क्या अफेक्ट होता है टेम्परेचर जब चेंज होता है किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वो अच्छे से मिल पाता, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर मतलब इंक्रीज करते हो तो सारे सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इस चक्कर में यहीं पे क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड गिवन एग्जाम्पल्स। आपको सबको एक्सप्लेन करना है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ऑलरेडी मैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन में कई बार कवर कर चुकी हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर आप और कोई चीज ऐड ना कर पाओ, ठीक है। मतलब अगर आपने सपोज एक पानी और चीनी को मिलाना शुरू करा तो चीनी अब उसके अंदर और नहीं मिल पाएगी, ऐसा एक सॉल्यूशन आप नमक के साथ भी बन सकता है, चीनी के साथ भी बन सकता है। प्योर सब्सटेंस की ये कैटेगरी होती है कि सिंगल सब्सटेंस है जिसको आप किसी भी तरह से और ज्यादा सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कोलाइड क्या होता है ना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। कोलाइड जो है वो क्या होता है, वो एक सॉल्यूशन है जिसमें जो साइज जो पार्टिकल्स के होते हैं वो सोल्यूट के बीच में, मतलब सॉल्यूशन के बीच में, और साथ में अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, उसके बीच में इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है और एक जो हमारा क्या कहते हैं सस्पेंशन होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में पार्टिकल्स का साइज होता है। ये देखने में तो होमोजेनस लगते हैं बट ये एक्चुअली हेट्रोजेनस होते हैं। वही चीज लिखिए कि जो पार्टिकल का साइज है वो दोनों के बीच में लाई करता है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड सस्पेंशन, a suspension may be defined as a heterogeneous mixture in which the solid particle are spread throughout the liquid without dissolving in it. सस्पेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमेशा देती हूँ मैं, वाटर में चॉक डाल दीजिए तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो उसके अंदर डिसॉल्व भी नहीं होंगे, और जब आप उसको थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो नीचे जमीन में जाके सेटल डाउन, मतलब फ्लोर जो ये फ्लास्क का बॉटम है यहाँ पे सेटल डाउन होना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब आपको इसको क्लासिफाई करना है।
होमोजेनस में आ गए सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्टर टी। मतलब इनको आप कहीं से भी कुछ भी लोगे तो वो क्या शो करता है, यूनिफॉर्मिटी शो करता है। आप कहीं से भी कुछ भी लोगे ना तो हर जगह पे कंपोजिशन सेम होगी। लेकिन हेट्रोजेनस में वुड और आपका सॉइल आ जाएगा, उसके केस में आप ये नहीं कह सकते आप कहीं से भी कुछ भी लोगे तो वो एकदम होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, वो वेराइटी में चीजें शो कर सकता है। ठीक है, नाउ अच्छा एक एयर का नहीं बताया, तो यहाँ पे लिख ही दिया है कि एयर जो है वो भी होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, अगर उस टाइम पे एयर के अंदर कुछ पोल्यूशन हो या कोई डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो, कुछ टाइम के लिए कहीं कहीं पे ये हेट्रोजेनस शो हो सकता है, अदरवाइज इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो होमोजेनस है, क्योंकि सारी गैसेस एकदम इक्वली मिली हुई होती है ना। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर? आप कैसे कंफर्म करोगे कि जो कलरलेस लिक्विड आपको दिया गया है वो प्योर वाटर है? दिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि जो पानी आपको दिया है, देखो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा 100 डिग्री पे। ठीक है, अगर नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें उसका जो टेम्परेचर होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा या उससे कम बहुत ले रहा है तो इसका मतलब वो प्योर वाटर नहीं। तो आप उसको इवेपोरेट कीजिए, अगर कोई रेसिड्यू नहीं बच रहा, अच्छे से वो प्रॉपर जा रहा है, तो पहली बात तो वो प्योर है ही, कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। और दूसरा चीज मैंने बताया वही कि अगर वो 100 डिग्री पे अच्छे से हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ही शो कर रहा है, इतने पे वो बॉयल हो रहा है, तो इट मीन्स इट्स अ प्योर वाटर। ठीक है, क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेज? कौन सी चीजें प्योर सब्सटेंसेज की कैटेगरी में फॉल करती हैं? तो यहाँ पे आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ये सब प्योर की फॉर्म में आ जाएंगे, बाकी सारे हमारे प्योर की फॉर्म में नहीं आएंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स इन फॉर्म में आएंगे। ठीक है, एसिड्स वगैरह जो है आपको पता ही है वो मिक्सचर होते हैं, 2-3 चीजों को मिला के बनाते हैं, है ना, तो वो हमारा क्या है, हमारा जिसे कहते हैं वो एसिड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, मतलब एसिड यानी कि जो मिक्सचर है, इसमें प्योर नहीं है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। कौन कौन से सॉल्यूशन है? सो सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दे आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट आपको पता ही है। ठीक है, जब ऐसे हम किसी रूम में देखते हैं तो लाइट पास होती है, पूरा का पूरा बीम ऑफ लाइट आपको दिखती है ना, तो कौन सा इसमें से टिंडल इफेक्ट शो करेगा? क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन तो नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन है। जनरली जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बकायदा अच्छे से। तो यहाँ पे मिल्क और स्टार्च का जो सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज विच इज 9th क्लास चैप्टर 2, और उसकी हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की खत्म हो गई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक 9th की प्लेलिस्ट। आप लोग 9th की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। 9th की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें साइंस है, बायोलॉजी अलग है, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स अलग हैं, ज्योग्राफी अलग है, जिन सबको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।